ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जोड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1975 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं। और आज जो मुरली बाबा ने उच्चारण करी है 29 जनवरी 1975 की मुरली है, जिसका टाइटल है परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। जाहिर सी बात है, दुनिया में भी अगर हम देखें तो सफल कौन हो पाता है? जो लोग सही से परख सकते हैं चीज़ों को। अगर आप परख गए कि क्या है, माया है या फिर या जो भी है, मतलब जिस भी तरह से हम चीज़ों को समझें कि हमारी उन्नति के लिए, तो हमें पता लग जाएगा और उसी हिसाब से सफलता है। तो बाबा ने क्या कहा, देखिए। शिव भगवान वाच। हम सबको ये तो पता ही है कि हमारी लास्ट स्टेज क्या है। सबको पता है हमें कर्मातीत बनना है ना। तो कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। यानी आपकी हर चीज में आपको सफलता दिखाई देगी। जिस भी कार्य में आप हाथ डालोगे, उसी कार्य में आपकी सफलता निश्चित होगी। ठीक है, तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेज क्या है, कि वो स्टेज आ गई कर्मातीत स्टेज। कि जैसे अगर आपने देखा होगा, देवताओं के लिए भी क्या कहा जाता है, वो संकल्प सिद्ध होते हैं। देवी देवताओं के राज्य में, स्वर्ग में जो भी संकल्प किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। तो साधारण मनुष्य प्राणी तो वो जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच इतनी ऊट पटांग है, वो गलती से जो भी सोचेंगे वही सच हो जाएगा। तो देवताओं के मन में संकल्प भी वही आते हैं जो पूरे होने होते हैं। सिर्फ उतना ही संकल्प आएगा और जो जो वो चाहते हैं, जो होना है उतना ही होगा और वो हो जाएगा। यानी कि वहाँ संकल्प सिद्धि है। तो वही वाली स्टेज आपको यहाँ दिखाई देगी कि हर चीज में सफलता, हर चीज में सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये है कर्मातीत को बाबा बोलते हैं। इसकी निशानी आपको पता लग जाए, जिससे कि सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो गई हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, इतनी सुंदर बात, हालांकि बाबा तो निरंकारी है ना, निर्माण है, इसलिए बाबा तो हमेशा अपने बच्चों को अपने से ऊपर ही रखते हैं। शिव भगवान वाच। पाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं। क्यों? क्योंकि वे सर्वशक्तिवान को भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। तो बाबा बोलते, क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? कि जो सर्वशक्तिमान है उसको सर्व संबंधों से अपना बना देना, अपनी स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या वो ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को, मतलब इतनी बड़ी अथॉरिटी को भी क्या वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त भी कौन है? समीप और सहयोगी बच्चे। यानी जो सबसे, इस ब्रह्मांड की सबसे हाईएस्ट सत्ता है, अथॉरिटी है, सबसे बड़ी, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो हाईएस्ट पावर, वो एनर्जी, उसको भी तुम अपने, समझ रहे हो, प्रेम और स्नेह की रस्सी में बांध लेते हो, उसको भी अपना बना लेते हो। उसको भी इतना खींच होती है कि जाऊं मैं अपने बच्चों से मिलूं, उनकी पालना करूं। उसको भी हमने धरती पे उतार दिया कि आ जाओ बस। अब तो हम हो गए परेशान। कल्प के अंत में यही खेल तो हुआ। कल्प के अंत में इतने परेशान हो गए हम, बाबा के बच्चे इतने हो गए कि हमने ही तो सबसे पहले उसको प्यार से पुकारना शुरू किया, बोलना शुरू किया। करते 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 एक ऐसी स्टेज आई जब उसको भी वो फ्रीक्वेंसीज मैच हुई, जहाँ से उसको वो टच होना था और उसका उतरना लिखा था। वो सिग्नल हम ही ने भेजे थे और वो सिग्नल कैच करके, होता ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार होने के लिए भी तो स्टेप बाय स्टेप घटनाएं भी तो निवित होती हैं। तो वो चीज़ भी तो होने के लिए कुछ चीज़ें होती है। तो यही हुआ और वो आ गया हमको ले जाने के लिए। तो बाबा तो बोलते हैं कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। बताओ, अब जो इतने शक्तिशाली हैं, बाबा ने तो दे दिया टाइटल। अब ये देख लीजिए भाई, अपनी इन शक्तियों का कहाँ पे यूज़ करते हो? वेस्ट तो नहीं करते हो फालतू में, खुद ही रो पिट तो नहीं रहे हो, मतलब कि जिंदगी ऐसी बना रखी है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बाबा ये कर दो, वो कर दो। वो होता है ना, कोई भूल जाता है। हनुमान जी थे, वो भी तो क्या था, शक्तियां सारी थी, भूल चुके थे, सिर्फ याद दिलाया किसी ने, और याद दिलाते ही वो आ गए अपने स्वरूप में। हमारे साथ तो क्या ऐसा नहीं होता कि हम तो भूले ही रहते हैं? मुरली भी सुन लेते तो भी भूले ही रहते हैं। हाँ, जहाँ तक सुनी वहां तक ठीक है ठीक है, और उसके बाद तो
बाबा कहता है तुम सर्वशक्तिमान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिमान की संतान, तुम तो निर्विघ्न हो, तुम तो ये हो, तुम तो महान हो। और हम कहते हैं नहीं बाबा, हम कहाँ महान। पता चले घर में ही अपने लड़ाई झगड़े करके बैठे हो, दूसरों से मुंह फुला के बैठे हो, ये कौन सी महानता है। किसी के बारे में ऊट पटांग चीजें करे जा रहे हो। ये वही वाला है विस्मृति का खेल, कि आप अपने टाइटल्स को भूल जाते हो तो ये उल्टी सीधी हरकतों में फंसते हैं। टाइटल याद रहे तो वो आत्मा कहाँ करेगी, उसके पास क्या इतना फुर्सत होगा बैठ के वो ये सब करे, नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको लगता है आपकी उन्नति हो सकती है तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये रक्षा का सूत्र जो परमात्मा हमें बांधते हैं, हर चीज से हमारी रक्षा करते हैं, खाली एक चीज से रक्षा नहीं होती है, हर तरह से बाबा, तन से, मन से, धन से, संकल्प, श्वास, हर चीज जहाँ जहाँ हमें रक्षा की जरूरत है बाबा वहाँ हमारी रक्षा करते हैं। हमें शुद्ध से शुद्ध रूप में वो देखना चाहते हैं, बस यही पवित्रता है। मैं चाहूंगी कि हम सब पवित्र बनकर बाबा की उस आश को पूरा करें और सबको, इस वर्ल्ड की सारी आत्माओं को हम ये संदेश पहुंचाएं कि अब वो मिक्स चैरिटी, वो इम्प्योरिटी का टाइम जा चुका है। सब जागृत होकर ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए, जो कि हमारा वही है, शांत स्वरूप, पवित्र ब्लिसफुल स्टेज, ताकि वो स्वर्ग को हम फिर से देख सके। ठीक है जी, ओम शांति।